हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, माहदे पर दस्तखत, आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज खत्म। मुजफ्फराबाद में वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है। दोनों तरफ से कीमती जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ लोग मामला बिगड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कोशिश है खित्ते में अमन व भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। इंजीनियर अमीर मकाम बोले, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। रुकन अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज ने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। यकम और 2 अक्टूबर को जाम बहक अहलकारों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान माहिदे के मुताबिक अहलकारों के लवाहिकीन जितना मुआवजा मरने वाले मुजाहिरीन के लवाहिकीन को भी दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद वाकयात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। जाम बहक मुजाहिरीन के लवाहिकीन में से किसी एक को 20 रोज के अंदर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। 30 रोज में मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। आजाद कश्मीर के तीनों सेकेंडरी बोर्ड्स को फेडरल बोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अवामी एक्शन कमेटी से माहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादाना तौर पर शहरी और सियासी हुकूक से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने जमहूरी मुस्तकबिल के तयन में फाल किरदार अदा करते हैं। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में अवाम जबर व मजालिम का शिकार हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम की बुनियादी आजादियों को सल्ब कर रखा है। हमास तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर तैयार। अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा काफी हद तक कबूल कर लिया। हमास गजा गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी रजामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का इसराइल से गजा में जंग खत्म करने और अपनी फौजें निकालने का मुतालबा। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि गजा में गैर मुल्की फौज की मौजूदगी नाकाबिले कबूल होगी। हमास किसी भी गैर फलस्तीनी इदारे को गजा के मामला चलाने की इजाजत नहीं देगी। गजा की हुक्मरानी सिर्फ फलस्तीनियों के हाथ में रहना चाहिए। इसराइल कैदियों की महफूज रिहाई के लिए गजा पर बमबारी फौरी रोक दे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर मुतालबा। कहा, हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने वीडियो बयान में कहा कि जंग बंदी के बहुत करीब हैं। सबके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। हर कोई जंग का खात्मा और मशरिक वुस्ता में अमन चाहता है। ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ट्रंप ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत और मुआहदा न होने पर हमले की धमकी दी थी। दूसरी तरफ इसराइली आर्मी चीफ ने फौज को ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी तेज करने की हिदायत कर दी। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। किसी सूबे पर आफत आए तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाते हैं? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। आइंदा पंजाब बारे बात करने से पहले 100 बार सोचना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। एक सूबे के लोगों की गलत तनकीद से तकलीफ हुई। मुझे कहा जाता है BISP से क्यों मदद नहीं ली जा रही? BISP में गरीब लोगों का डाटा है, मुझे गरीब नहीं सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए। लोगों को कहा गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। क्या ये सुबायत नहीं? मरियम नवाज आपसे क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब पर तनकीद की। शिकारपुर में अलमनाक हादसा। बेकाबू ट्रक कच्चे मकानात पर चढ़ गया। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। सब्जी से भरा मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने से खंबे से टकराया। ट्रक टकराने से बिजली का खंबा भी मकानात पर आ गिरा, जिससे जानी नुकसान में इजाफा हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
अमेरिका में शटडाउन के खात्मे की कोशिशें नाकाम। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के फंडिंग बिल मंजूर न हो सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हजारों सरकारी बरतरफियां आज से शुरू होने का इम्कान। व्हाइट हाउस ने कटौतियों के लिए एजेंसियों की फहरिस्त मुरतब कर ली। अमेरिकी सेनेट में फंडिंग बिल पर वोटिंग। रिपब्लिकन्स पार्टी के फंडिंग बिल के हक में 44 और मुखालफत में 54 वोट आए। डेमोक्रेट्स के फंडिंग बिल के हक में 46 और मुखालफत में 52 वोट पड़े। और सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया। बेसर और नूरी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद ठंडा मौसम एंजॉय करने नारान पहुंच गई। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी पानी में एक और कश्ती पर हमला। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमले की हिदायत की। हमले में 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। कश्ती में बड़ी मिक़दार में मनशियात ले जाई जा रही थी। वियतनाम में समंदरी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 51 तक पहुंच गई। पीर को आने वाले तूफान के नतीजे में 164 अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। पुल और सड़कें बह गए। सैलाब के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। मकामी हुकाम का कहना है कि तूफान से अब तक 4 करोड़ 47 लाख पाउंड का नुकसान हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास ने तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा इस्राएल गजा जंग खत्म करे और अपनी फौजें वापस बुलाए। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल नामंजूर। फंडिंग बिल के हक में 44, मुखालिफत में 54 वोट कास्ट हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कैदियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी रोक देना चाहिए। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमेरिकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहदा न होने पर हमास पर हमले की धमकी भी दी थी।